सुना है लोग इसे भी साइंस समझते हैं। हमारे यहाँ ये गलत फहमी बहुत आम है कि हर्म किसी माफौकुल फितरत तवानाई को मरकूज करता है जिससे खाने पीने की अशिया खराब नहीं होती और जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब तक ऐसा कोई साइंसी तजुर्बा नहीं है जो ये साबित करे कि पिरामिड शक्ल से कोई तवानाई पैदा होती है या अहराम में या गीज़ा के हरम में कोई ऐसी तवानाई है जो कहीं और मौजूद नहीं होती। सोशल मीडिया पर इस किस्म के तजर्बा करने के जो दावे किए गए हैं उनके नताइज कभी किसी साइंसी जर्नल में शाया नहीं हुए, इसलिए ऐसे दावे काबिल एतमाद नहीं हैं। आपने गौर किया होगा कि ऐसे दावे सिर्फ सोशल मीडिया पर किए जाते हैं, इनकी कोई पब्लिकेशन नहीं होती। पिछले दिनों एक दावा बहुत मशहूर हुआ था कि गीज़ा के हरम के अर्श बल से रोशनी की रफ्तार मालूम की जा सकती है, लेकिन यह दावा तो इंतहाई बोदा और बेबुनियाद है, इसलिए कि जब गीज़ा के हरम की तामीर हुई उस वक्त तूल बल्द और अर्श बल्द की कोई डेफिनेशन ही मौजूद नहीं थी। उसके अलावा मील, किलोमीटर या सेकंड की भी कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं थी। तूल बल्द और अर्श बल्द की डेफिनेशन तो 20वीं सदी में तय पाई। अर्श बल्द की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक होती है, लेकिन ये एक आर्बिट्ररी फैसला है, यानी इंसानों ने किया है। और अगर इंसान चाहते तो इसे 0 से 100 डिग्री या 0 से 180 डिग्री भी कहा जा सकता था। और अगर ऐसा किया जाता तो जाहिर है कि हर्म के अर्शबल्द की वैल्यू मुख्तलिफ होती। उसके अलावा ये भी जहन में रखिए कि गीज़ा का अर्शबल्द जो कि 29.9792 है, एन उसी अर्शबल्द पर अमेरिका के शहर ह्यूस्टन का एयरपोर्ट भी है। लेकिन अब आप सोचिए कि एयरपोर्ट के बारे में कभी ऐसा दावा नहीं किया जाता कि उसका अर्शबल्द रोशनी की रफ्तार के बराबर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यह महज एक इत्तेफाक है। फिर यह भी देखिए कि रोशनी की रफ्तार किलोमीटर्स में 2,99,792 किलोमीटर फी सेकंड बनती है, लेकिन अगर हम मीलों में करें तो ये रफ्तार 1,86,282 मील फी सेकंड बनती है। और उस ज़माने में जाहिर है कि किलोमीटर का कोई तस्वर नहीं था और ना ही मील का तस्वर था, तो ये दोनों यूनिट्स बहुत बाद में डिफाइन हुए, इसलिए इनका किसी भी इलाके के अर्ज बल से मैच करना महज एक इत्तेफाक है। और इससे यह बिल्कुल साबित नहीं होता कि गीज़ा के हरम के डिज़ाइनर को रोशनी की रफ्तार का इल्म था। इसी तरह एक और दावा है कि गीज़ा का हरम हैरानकुन हद तक ऐन शुमाल की सिमत में है, तो इसमें भी हैरत की कोई बात नहीं है। कदीम मिस्री फल्कियात के माहिर थे। खुश्की और पानी में सफ़र करने के लिए फल्की अजसाम से ही सिमत मालूम किया करते थे। ख़ास तौर पर शुमाली सितारे को देखकर शुमाल का अंदाज़ा लगाना एक स्टैंडर्ड तरीका था। आजकल भी अगर हमारे पास जीपीएस ना हो तो सिमतें मालूम करने का सबसे आसान तरीका यही है कि रात के वक्त शुमाल की शनाख्त की जाए, क्योंकि कुतबी सितारा शुमाल की तरफ होता है। उस ज़माने में मौजूदा कुतबी सितारा शुमाल की तरफ नहीं था, लेकिन एक और सितारा थोबान नाम का सितारा उस ज़माने में ऐन शुमाल की तरफ होता था। हम जानते हैं कि ज़मीन के महवर के झुकाव का रुख हज़ारों सालों की स्केल पर तब्दील होता रहता है, इसलिए कुतबी सितारे की पोजीशन भी तब्दील होती रहती है और ये साइकिल 26,000 साल में मुकम्मल होता है। चुनाचे हम ये जानते हैं कि जब एहराम की तामीर हो रही थी उस ज़माने में तोबान नामी सितारा शुमाल की तरफ था और उसे देखकर ही हरम की सिमत का तयन किया गया था। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि गीज़ा का हरम किसी माफौकुल फितरत मटेरियल से बना है, जिसकी वजह से हरम में तापकारी बहुत कम है और कॉस्मिक शुआएं हर में दाखिल नहीं हो सकती। तो अब हम ये बात बहुत एतमाद से जानते हैं कि ठोस अजसाम तापकारी को रोकते हैं। खास तौर पर लाइमस्टोन और ग्रेनाइट बहुत ज्यादा कसाफत रखने वाले पत्थर हैं, यानी बहुत ज्यादा ठोस होते हैं और उनकी मोटी तय ताकतवर तापकारी को भी रोक देती है। अभी हमने देखा था कि चूंकि मखरूती इमारतों को बनाने में बहुत ज्यादा पत्थर दरकार होते हैं, इसलिए गीज़ा के हरम में बहुत ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है और ये पत्थर बहुत मोटे मोटे हैं। पत्थरों की इस इंतहाई मोटी तय की वजह से बाहर से आने वाली तापकारी हरम की दीवारों से रुक जाती है और हरम के अंदर कुदरती तापकारी बहुत कम पाई जाती है। फिजिक्स को समझने वाले
اس بات کو جانتے ہیں کہ حرم میں تابکاری کی عدم موجودگی فطری ہے، اس میں کوئی مافوق الفطرت مظہر کا عمل دخل نہیں ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ گیزا کے حرم یا کسی دوسرے حرم کے بارے میں مافوق الفطرت خصوصیات کے تمام دعوے غلط اور بے بنیاد ہیں، اور ایسے لوگوں کی طرف سے کیے گئے ہیں جنہیں سائنس کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ یہ محض سازشی نظریات ہیں جو سوشل میڈیا پر لائکس لینے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ آئندہ کسی نئے مغالطے کی سائنسی وضاحت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔ سائنس کی دنیا کے یوٹیوب چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ آپ پلیز اس ویڈیو کو دیکھیے، لائک کیجیے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ کو شیئر کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو فوراً ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز مل جائیں۔